इंसान भिखारी कैसे बन जाता है। यह कहानी एक आलसी चिड़िया और एक किसान के द्वारा शुरू होती है। इस कहानी के माध्यम से हमारा समझाने का प्रयास यह रहेगा कि इंसान भिखारी कैसे बन जाता है, इंसान गरीब क्यों बन जाता है। इस कहानी के माध्यम से हमारा समझाने का प्रयास यह रहेगा कि कोई इंसान अमीर तो कोई इंसान गरीब क्यों बन जाता है। कहानी हमारी इसी जगह से शुरू होती है। एक चिड़िया है जो एक आलसी चिड़िया होती है, वह अपने भोजन के लिए मेहनत नहीं करती है, वह अपने भोजन के लिए उड़ने का प्रयास नहीं करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का अभ्यास भी नहीं करती है। उसने एक लालची चिड़िया कहते हैं, उसे एक आलसी चिड़िया कहते हैं जो अपने शरीर का भी पालन पोषण करने में सक्षम नहीं होते हैं। एक किसान है जो अपने घरों से अपने खेतों से कीड़े मकोड़े चुनकर उसे बाजार में बेचने जाते हैं। बाजार से बेचने में जो रुपये होते हैं उस रुपये से एक पंख लेते हैं जो पक्षी का पंख होता है। उस पंख को किसान पंखा बनाता है और पंखा बनाकर वह किसान बेचने का काम करता है। एक दिन वही चिड़िया एक सड़क के किनारे एक पेड़ पे बैठे हुए थे। वह किसान एक झोले में अनेक कीड़े मकोड़े लेके जा रहे थे। जो झोले में कीड़े मकोड़े आवाज दे रहे थे, तब यह आवाज चिड़िया को सुनाई पड़ता है। वह चिड़िया बोलते हैं कि हे किसान भाई, आप इस कीड़े मकोड़े को कहाँ लेके जा रहे हैं। उस किसान ने बोला कि मैं इस कीड़े मकोड़े को बाजार में बेचने जाता हूँ, जो इससे जो लाभ प्राप्त होती है उसे मैं पंख लेता हूँ और वही पंख को मैं एक पंखा बनाता हूँ और पंखा बनाकर उसे बेचता हूँ, वही मेरा लाभ प्राप्त होता है। वह चिड़िया कहती है कि जो पंख आपको मिलता है इस कीड़े मकोड़े के बदले में, वह पंख मैं अपने शरीर से ही दे देता हूँ। यहाँ से तुम लेकर चले जाओ, उसी से अपना पंख बना लेना। किसान खुश हो जाता है कि चाहे बाजार में जाओ चाहे तुम दे दो, मेरा केवल पंख से मतलब है। वह चिड़िया भोजन के लिए अपने शरीर से पंख निकाल कर देने लगती है। 2 दिन दिया, 3 दिन देता है, 4 दिन देता है, लगातार पंख अपना दे रहा है। किस लिए? भोजन के लिए। एक दिन चिड़िया एक वह अवस्था बन गई कि जहां उसे उड़ने के लिए एक पंख भी नहीं बचा। उसे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक पंख भी नहीं बचा। यही हुआ कि वह भिखारी बन जाता है। एक मांगने के लिए एक भिखारी के रूप अवस्था में चला जाता है। भिखारी वही बनता है जो अपने शरीर को चलाने के लिए कभी मेहनत नहीं करता है, वही व्यक्ति भिखारी बनता है। यदि आप मेहनत करने वाले समय में आराम करेंगे तो आप आराम करने वाले समय में मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप जो उम्र है, जो अवस्था आपको पसीना बहाने वाला है, अगर आप उस अवस्था में पसीना नहीं बहाते हैं तो बाद में आपको आंसू बहाना पड़ता है। मेहनत तो हर व्यक्ति को करना पड़ता है, मेहनत हर अवस्था में करनी पड़ती है। एक समय ऐसा आएगा कि समय दूसरों का होगा, समय दूसरों के हाथों में होगी और मेहनत आपको करना होगा। मेहनत संघर्ष आपको करना होगा। केवल मेहनत से ही अमीर व्यक्ति और सोच से ही अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति का बदलाव करते हैं। मेहनत आपको करना तो पड़ेगा, चाहे तो आप किसी भी अवस्था में क्यों न हो, चाहे तो आप एक बुढ़ापे अवस्था में क्यों न हो, मेहनत हर कोई व्यक्ति करता है। ये दुनिया ज्ञान दे सकती है, सलाह दे सकती है, लेकिन आपका कोई सलाह में जो प्राप्त होगा वह प्राप्त आपको नहीं करवा सकता है। अगर इस दुनिया में सबसे सस्ती चीज है वो है जो सलाह है। अगर एक से मांगेंगे तो 1000 मिलेगा, और सबसे दुनिया में अगर सबसे महंगी चीज है वो है जो मदद, मेहनत से जो प्राप्त जो फल मिलता है। अगर 1000 से मांगेंगे तो 1 मिलेगा। ये जितने सारे व्यवस्था हैं आपको खुद करनी हो। आपको जितना मेहनत करना है उसे इसी उम्र में कर लीजिए, ताकि बाद में आपको सोचना न पड़े, बाद में आपको पछताना न पड़े कि मैं अगर ये काम करे तो आज मैं कहां से कहां पहुंच जाते, अगर मैं ये काम कर लेते तो आज मैं कहां से कहां पहुंच जाते। बाद में आपको ये बोलना न पड़े। रास्ते 1000 है दुनिया में रास्ते 1000 हैं आपको एक मंजिल की तरह जाने वाले, एक मंजिल की तरह लेके जाने वाले। लेकिन इस दुनिया में
एक मार्ग वैसा भी मिलेगा जो आपको मार्ग को भटका सकता है, एक मार्ग को आपको विचलित कर सकता है। मेहनत तो आपको करना तो पड़ेगा, नहीं तो एक पक्षी की तरह, एक पक्षी बेचारे की तरह एक बुढ़ापे की अवस्था में आप जाएंगे।